नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से हमारे साथ तनु रावत जी जुड़ गई हैं, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं। तनु, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? और सबसे पहले ये बताइए, दर्शकों का इतना ज़्यादा प्यार आपको कैसे मिला? आप डांसर भी हैं, योगा भी करती हैं, कॉमेडी वीडियोज़ भी बनाती हैं, इसके पीछे का इतनी टैलेंट का राज क्या है आपके? बस बचपन से ही है, थोड़ा सा टैलेंट था, बचपन से ही था, बट अभी उसको इम्प्रूव कर रही हूँ बहुत। तो आपने कैसे सोचा, कैसे स्टार्ट किया? क्या हमेशा से ही आपका ये मोटिव था कि आप इंस्टाग्राम पर ही रील्स बनाएंगी या फिर जॉब भी करेंगी? पेरेंट्स ने कभी कुछ बोला? मतलब सच बताऊँ तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इंस्टा पे आऊँ या मैं टिकटॉक पे भी थी, मैं टिकटॉक पे आऊँ। मेरा ये था कि मैं डांस सीखूंगी, डांस पे फोकस करूँगी और आगे जाके मैं एक शो करूँगी डांस का। बट लॉकडाउन जब लगा तो फिर क्लासेस भी बंद हो गई, ऑनलाइन क्लास चल रही थी व्हाट्सएप पे, बट मम्मी ने बोला कि ठीक है, घर पे पड़ी पड़ी क्या ही करेगी तू, उठ जरा वीडियो बना, अपना एक्सप्रेशन सुधार। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। मम्मी मुझे फोर्स करती थी कि बना बना बना, और मैं रोती थी कि मुझे नहीं बनानी है वीडियो, क्योंकि मैं थक रखी हूँ प्रैक्टिस करके। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, एकदम से स्विच हो गया। मतलब जो चीज़ मेरे टैलेंट था उसको हमने बस प्लेटफॉर्म थोड़ा स्विच हो गया आप ऑटोमेटिकली। अब क्या मम्मी भी आपकी इन्फ्लुएंसर हैं जो इतना फोर्स करती थी? नहीं, मम्मी नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि लोग भी जो हैं, ट्रोलर्स भी हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि आपने माथे पर टीका भी लगाया हुआ है। हालांकि मेरा पहला सवाल भी हो सकता था कि आपके माथे का ये टीका, कई लोगों को ये लगता है कि आप छोटे कपड़े, ग्लैमरस कपड़े पहनकर माथे पर टीका लगाकर क्यों वीडियोस बनाती हैं? जब हम माथे पर टीका लगाते हो तो हमें एक संस्कारी वस्त्र पहनने चाहिए। हाँ जी, तो मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से। लोगों को नहीं पता होगी ये चीज़ें, क्योंकि आज तक मैंने कभी पॉडकास्ट दिया नहीं, तो लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। मेरा बॉर्न एंड बॉटम दिल्ली का है। मैं हूँ वैसे उत्तराखंड की, नानी गांव मेरा कर्णप्रयाग है, पोखरी मेरे पापा का गांव है। बट जब मैं ऋषिकेश में थी तो मैं क्लासेस जाती थी, और आपको पता है कि अपना कोई दिल्ली में जो है पेरेंट्स नहीं कहता कि शॉर्ट्स मत पहनो या टॉप मत पहनो, बच्चों को सभी बोलते हैं। तो जब मैं ऋषिकेश गई तो मैं वैसे ही कपड़े पहनती थी, कभी शॉर्ट्स पहन ली, कभी फ्रॉक पहन ली, कभी टॉप पहन लिया। जब आप ऋषिकेश में एंटर करोगे ना, वहाँ का जो माहौल है वो बहुत अलग है। लाइक भजन चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, गंगा मैया वहाँ पे है जो महादेव जी के बहती है गंगा जटाओं से। तो जब हम लोग गए तो वहाँ पे बहुत अलग था। तो हम लोग गए तो हमें बहुत था कि हमें टीका कहाँ मिले, क्योंकि मेरा बहुत मन था। सबके माथे पे मैं चंदन देखती थी उस टाइम पे, और दिल्ली में बहुत रेयर मिलता है कि हम लोग किसी के माथे पे चंदन देखें। बल्कि हम लोग सनातनी, हमें चंदन लगाना चाहिए। आप मेरे माथे पे चंदन देख रहे हो तो आपको एक अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, चंदन है। तो मेरा तो ये कि चंदन सब लगाओ। दूसरा, आपने सूट भी पहना है तो इसीलिए वो सूट भी कर रहा है। हाँ जी। तो फिर हम लोग जब ऋषिकेश गए तो फिर वहाँ पे सबके माथे पे हमने देखे, बट वहाँ पे कोई त्रिशूल वाला चंदन लगाता है, कोई गोल चंदन लगाता है। ये वाला चंदन राधे कृष्ण जी का होता है, जो कि वैष्णो तिलक बोलते हैं इसे, जो कि वृंदावन साइड ज़्यादा लगाया जाता है। तो मेरा यही मन था कि मुझे ये वाला लगाना है। तो हम लोग गए, और बल्कि जब हमने फर्स्ट टाइम लगाया था तो हम 13 मंजिल चढ़ के ऊपर गए थे चंदन लगाने के लिए। तो जब मैंने जीन्स पहनी थी या टॉप पहना था तो मुझे इतना नहीं था कि चंदन लगा के लोगों को इतनी चीज़ें हो जाएंगी। अब हम शाम को गए हैं तो हमने चंदन लगा लिया डेली। वहाँ पे आप देखोगे तो घाट पे हर कोई, छोटे छोटे बच्चे भी या बड़े बड़े भी चंदन लगाते हैं। तो हम लोगों ने लगा लिया, उसके बाद हमने वीडियो बना ली। तो लोगों को वो चीज़ पहले नहीं खली, जो ट्रोलर्स थे, क्योंकि उनको पता था कि अभी छोटी बच्ची है, या छोटी बच्ची है, अभी छोटी क्रिएटर है, मेन छोटी क्रिएटर है, तो फिर इसे ट्रोल करके अभी व्यूज़ हमें आएंगे नहीं। अच्छा। तो जैसे जैसे मेरे व्यूज़ बनने स्टार्ट हुए वैसे वैसे उनने देखा कि भाई अब इसे ट्रोल करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये चीज़ आप मुझे मुझे 3-4 साल हो गए इस फील्ड में, आप मुझे चीज़ पहले से बोलते तो मैं मानती कि हाँ मुझे पहले से ही कमेंट आते हैं। जब मैं फेमस होना स्टार्ट हुई तो लोगों के बोलने स्टार्ट हुए कि अरे चंदन लगा रखा है। मैंने भी कभी ऐसे नोटिस नहीं किया कि ठीक है मैंने शॉर्ट्स पहनी है या मैंने ड्रेस पहनी है तो चंदन लगाना गलत है, क्योंकि मेरे दिल में था चंदन लगाना कि मुझे लगाना है। तो मैंने कपड़ों को कभी चंदन से अभी से तुलना ही नहीं करी कि नहीं मुझे इस कपड़े में नहीं लगाना है, या मम्मी ने सिखाया सूट में लगाना है, साड़ी में लगाना है। मेरा दिल था, मुझे मन था कि हाँ मुझे लगाना है, तो मैंने लगा लिया। तो आपने शौक में लगाया था, भक्ति में नहीं? नहीं, जब मैंने बताया ना कि जब हम गए थे कि हमें, मैंने देखा, सच बताऊं तो मैंने पहले देखा। जब मैं दिल्ली रहती थी तो हमारे घर में, जब मैं स्कूल जाती थी 6 बजे 5 बजे, तो मम्मी डेली, अभी आपने भजन सुनेंगे राधे कृष्ण जी का, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे, तो वो हमारे घर में डेली चलता था। 3-4 घंटे रिपीट में चलता था, क्योंकि वो भजन ही 1-1.5 घंटे का है, तो वो डेली चलता था। ऐसा था कि हाँ हमारी भक्ति पहले से ही थी। बट जब मैं ऋषिकेश में गई, मैंने सबके माथे पे देखा, तो मुझे लगा कि यार मुझे तो लगाना है,
क्योंकि ऐसे होता ना, छोटे में इतना नहीं था कि यार चलो भगवान जी को लगाना है ऐसे, मेरा बस लगाना है मुझे, क्योंकि मुझे इतना सुंदर लग गया था पहली बार में देखकर। मैं तो कहती हूँ हम लोग सनातनी सबको लगाना चाहिए। अगर एक गोल चंदन भी लगा रहे हैं तो पॉजिटिविटी आएगी हमारे मन में भी, देखने वाले के मन में भी। तो आपने कभी सोचा कि चंदन लगाकर, ये टीका लगाकर सनातन का, आपको वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या आपको ऐसे डांस मूव्स नहीं करने चाहिए? क्योंकि आपके काफ़ी ग्लैमरस कपड़ों में भी काफ़ी ऐसे गाने हैं, बोल्ड गाने, जिसमें आपने टीका लगाया हुआ है। आपको कभी अंदर से फील हुआ कि आपको ये नहीं करना चाहिए? देखिए, जब पहले मैंने टीका लगाया था, जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी तो मैं बना दी थी। जब मैंने आपको बताया कि पहले से मुझे नहीं लोग बोलते थे, जब मेरे व्यूज़ आने स्टार्ट हुए, जब मुझे लोगों ने यार लाइक 1 मिलियन की बात बोल रहा, जब मैंने कैमरे से वीडियो बनानी स्टार्ट करी तो मैं लोगों की नज़र में ज़्यादा आई, क्योंकि मैंने उस टाइम कंटेंट बहुत अच्छा मतलब चेंज कर दिया था पूरा। तो जब मैंने लगाया तो मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि ठीक है मुझे वीडियो नहीं बनानी। जैसे हम घाट पे चले गए, गंगा घाट पे हमने टीका लगा लिया, फिर हम वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि क्या है, लोग ये कहते हैं कि आपने सनातन का चोला ओढ़ा, आपने माथे पर टीका लगाया, आपने पूजा पाठ पहले शुरू करी ऐसे वीडियोस बनाना। अब जब आपके गेन हो गए हैं फॉलोअर्स तो फिर आप अब एल्बम्स कर रही हैं, गाने कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि गेन करने के लिए फॉलोअर्स आपने ये धर्म का, सनातन का चोला ओढ़ाओ, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया मैं डांस करती थी तो ग्लैमर पहले से था। क्योंकि जब डांस आप करते हो, आप उसमें कथक भी करते हो, आप उसमें हिप हॉप भी करते हो, आप उसमें गर्लिश टाइप भी करते हो, तो वो चीज़ मेरे अंदर पहले से थी। तो जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी तो मेरे मन में ऐसा नहीं था कि चलो ठीक है टीका लगा लिया कर लिया। मेरा ये था कि चलो मैं डेली लगाती हूँ, वो मेरी आदत बन गई थी कि जब मैं रेडी हो रही हूँ तो मैं टीका लगा रही हूँ। तो आदत बनते बनते फिर जब मैंने ड्रेसेस पहनी तो मैंने भी इतना नोटिस नहीं किया कि शॉर्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने वैसी ड्रेस में पहनना शुरू किया था। और टिकटॉक के टाइम से मैं चीज़ें ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल भगवान जी की वीडियो बनाती थी। मैं स्टार्टिंग से ही टिकटॉक के टाइम से ही मैंने डांस स्टार्ट करा था। मैंने डांस, योगा, सब चीज़ें अपने टिकटॉक पे दिखाई थी। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि स्टार्टिंग में मैंने पूरा प्रॉपर भगवान जी किया, उसके बाद मैंने प्रॉपर चेंज कर लिया। स्टार्टिंग भी वही थी, बस लोगों की नज़र में उस टाइम नहीं थी क्योंकि उस टाइम फॉलोवर्स नहीं थे। अब नज़र में आप कह रही हैं कि अपने फॉलोवर गेन करने के लिए लोग आपको ट्रोल करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। अगर एक बात बताइए, मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि मैं सामने वाले बंदे को उल्टा बोलूँ या कुछ करूँ, सामने वाले का बेसिकली दिल दुखाऊँ। मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं सिखाया। आप वीडियो बना रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि ट्रोलिंग है ऐसी चीज़, अगर आपको 10 लोग बोलेंगे तो आपके मन में आएगा। आप कितना भी मना कर लो कि नहीं नहीं आएगा ये चीज़ या बुरा नहीं लगेगा, अगर फैमिली वाले 10 बैठे को ऐसे बोल दे कि नहीं तूने आज अच्छे नहीं पहने, तो आपको लगता है कि नहीं मैंने तो अच्छे पहने हैं, तो वो चीज़ मन में आती ही है। वो लोग वीडियो बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वीडियो बनाएंगे तो वो चलेगी, तो वो फॉलोअर्स गेन करने के लिए ही होते हैं। नहीं तो आप क्यों बोल रहे हो किसी को? अगर आपको इतना चीज़ें लग रही है कि आप सामने वाले कपड़े में दिक्कत है तो ये चीज़ें, तो आप प्रॉपर एक वीडियो बना रहे हो, प्रॉपर आप पूरी पहले कहानी पढ़ रहे हो कि कहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा, कहाँ से व्यूज आएंगे, तो वो चीज़ दिख रही है व्यूज़ के लिए। तो कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसा ट्रोलर जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा हो आपकी लाइफ को, कोई ऐसा किस्सा आप बताना चाहेंगे? जैसे मैं ट्रोल हुई हूँ, बहुत लोगों ने मुझे ट्रोलिंग करी है। किस बात को लेकर? कभी टीके को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ लोगों को, मैं माइंड नहीं समझ पाती। अब देखिए, जैसे आपने मुझे बोला कि पहले टीका लगा के ऐसे स्टार्ट किया, अब क्या हुआ, मैंने लोगों को लगा कि ठीक है नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है यार, अब आप लोग मुझे प्यार कर रहे हो, आपको थोड़ा हक तो बनता है। बेशक से वो हेटर्स बोल रहे थे कि टीका हटाओ 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 हटाओ। मैंने कहा ठीक है, आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम है तो जब मैं इंडियन वेयर पहनूंगी या जब मैं वो करूंगी तब मैं टीका लगा लूंगी, जब मैं शॉर्ट पहनूंगी, डांस करूंगी, तो मैं नहीं लगाऊंगी। तो आपने ये बात मानी, अब आप ऐसा कर रही हैं? हाँ, तो मैं पिछले 8-9 महीने से मैंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखो मैं ना डांस छोड़ सकती ना मैं योगा छोड़ सकती। अगर मुझे मेरे भगवान ने मुझे वो टैलेंट दिया है तो मैं उस पर काम करूंगी। अगर कोई मुझे बोलेगा कि नहीं तुम ये छोड़ दो, वो मैं नहीं कर सकती। जब मैं बीच में बहुत ज़्यादा लाइक ट्रोल हो रही थी उस टाइम पे, तब पता नहीं नंबर कहाँ से मिल जाता है, भगवान जाने उन लोगों को। एक फ़ोन आया, हम लोग सो रखे थे। अब पूरी फैमिली इफेक्ट पड़ता है जब आप ट्रोल होते हो। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि सिर्फ एक लड़की हमारी को बेटी ट्रोल को कर क्या दिया, बोल रहे हैं, एक लड़की को ट्रोल कर दिया, कुछ भी है भाई, सबके पेरेंट्स की एज होती है, मतलब सेफ्टी के पर्पज से भी होता है। कई लोग मैंने देखा है कि उनकी भावना आहत हो जाती है, धार्मिक भावना, उसकी वजह से भी काफी ट्रोल भी करते हैं और कई बार ऐसे पहुंच भी जाते हैं घर के मैं बाहर। ये चीज़ भावना हट हो जाए ये तो मैं पता नहीं मुझे चीज़ें, बट ये है कि आप फ़ोन कर रहे हो, आप सामने वाली लड़की को गाली दे रहे हो। तो मेरे हिसाब से हमारे धर्म में नहीं सिखाया है कि आप सामने फ़ोन करो किसी की माँ बहन को गालियाँ दो। क्योंकि मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग सो रखे थे और एक कॉल आया सुबह सुबह, सडनली पता नहीं किसका नंबर है।
और मम्मी ने कॉल उठाया, कह रहा तुम्हारी ये करके कि टीका लगाती है, वो ऐसे करती है, डांस को मतलब डांस को तो क्या सोच लिया है लोगों ने, मतलब इतना गलत चीज़ ले लिया डांस को कि पता नहीं डांस है ही क्या, कि ये करती है वो करती है। तो उस टाइम पे चीज़ें हुई थी 2-3, फिर एक बार मैं मंदिर गई थी नीमकरी बाबा जी के, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, तो हम लोग गए थे। तो अब सोचो मंदिर में इंसान जब जाता है तो साफ दिल से जाता है बिल्कुल। कि ठीक है किसी के लिए, मैं हमारे घर में ये सिखाया है, मेरी मम्मी पापा सब ये बोलते हैं भगवान सबका भला करे, सबको 2 वक्त की रोटी दे, हमारी 1 वक्त की छीन के उसे 2 वक्त की दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मंदिर में गए, हम लोग मंदिर से बाहर आए, 2-3 वहाँ पे लड़का लड़की खड़े होके कह रहे अच्छा ये तो वही है ना जो ऐसे ऐसे वीडियो बनाते। भाई तुम मंदिर में खड़े हो, तुम अपने घर में या रोड पे नहीं, चलो तुम रोड पे भी बोलो, मैं तो बोलूँगी ठीक है, मंदिर में खड़े होके बंदा ऐसे बोल रहा है। और होते हैं मतलब किस्ते सबके साथ ही हुए होंगे, हुए 2-3 और, बट ठीक है अब किसी का मुंह हम बंद नहीं कर सकते, किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने ऊपर काम जरूर कर हाँ, सकते हैं। कोई बस। ऐसा फैन मोमेंट हो जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, परिवार वाले सोच रहे हो कि बताओ कहाँ से हमारी बेटी आज इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो गई है? मैं अभी का रिसेंटली बताती हूँ, ऐसे हुए बहुत सारे, बट रिसेंटली क्या हुआ कि हम लोग अभी बद्रीनाथ जी गए थे दर्शन करने के लिए, और मैं हर साल जाती हूँ। तो अभी हम लोग गए तो हम लोग वापस आ रहे थे, एक लेडीज़ ही हैं जिनकी मतलब लेडीज़ आ रही थी और इनके साथ एक छोटी बच्ची थी, उनकी पूरी फैमिली थी। वो आगे और गले लग के मुझे रोने लग गई। किस वजह से? कि मुझे आप इतने पसंद हो, मैं बस बोल रही थी भगवान से कि आप मुझे मिल जाओ, मुझे मिल जाओ, और आप मुझे मिल गए। मैं पूरे रास्ते बस ये कह रही थी कि भगवान जी बस तन्नू मिल जाए, क्योंकि उनको पता है कि मैं जाती हूँ। तो कह रहे बस वो मिल जाए। और बहुत बार ऐसा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भी आके रो रहे हैं कि आप हमें बहुत पसंद हो, एक बार एक हग कर ले, ऐसे ऐसे बहुत हुए हैं चीज़ें। बहुत अच्छा मोमेंट, और परिवार वालों को भी काफी अच्छा लगता है। हाँ। मैंने सुना है कि आप शिव भक्त भी हैं। हाँ जी। कितनी अंदर आपको शिव जी को लेकर भक्ति है, जरा उसके बारे में बताएं। मेरे लिए सब कुछ मेरे महादेव है, मतलब सब कुछ जिसे बोलते हैं ना कि है, बस वो है। मुझे पता है कि मैं उनकी बेटी, वो मेरे पिता है, तो वो कभी मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने देखे हैं आपके शिव जी के गाने पर या भजन पर कभी भी वीडियोस आते हैं, वो काफ़ी रोंगटे, और आपका वो पूरा अपीयरेंस भी वैसा ही होता है, रुद्राक्ष पहनकर जटाओं के साथ। तो कोई शिव तांडव स्रोत या कोई श्लोक आप सुनाना चाहें शिव जी का? मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसे कुछ याद मतलब नहीं मैंने याद किया है, बट मम्मी ने मुझे बहुत बोला तुझे याद करना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी बोलने में ना लड़खड़ा जाती हूँ। जी। तो मेरी मम्मी का थोड़ा सा बोलने में पहले क्लीन हो जाओ, उसके बाद याद करके एकदम प्रॉपर बोलना। पर मेरे बहुत मन में है कि मैं याद करूँ, तो मैं जल्दी करूँगी। बाकी मुझे शिव तांडव आता है, और मैंने कहीं से नहीं सीखा शिव तांडव, मतलब कसम से मैंने कहीं से शिव तांडव नहीं सीखा। बस एक बार हम लोग बैठे थे तो मम्मी ने बोला कि मतलब मेरी मम्मी बहुत है इन चीज़ों में कि हमारी पूरी फैमिली की क्या शूट करना है, क्या कंटेंट बनाना है, कैसे बनाना है। तो बैठे तो मम्मी ने कल क्या बनाया, और ऑन द स्पॉट ऐसा हो गया, मैंने कहा शिव तांडव करते। मम्मी ने कहा शिव तांडव आता है, बस गाना चलाया, कोरियोग्राफी डन। और वो सच में वो इतना सुंदर लगता है शिव तांडव मेरे ऊपर, वो और हमें भी बहुत सुंदर लगेगा आपके मुंह से सुनना। जरूर, अगर आप 2-4 लाइन सुना चाहे तो जरूर सुनाइए। शिव तांडव नहीं, मुझे ऐसे डांस की बात करी, शिव तांडव जो फॉर्म होती है ना, तो शिव जी का कोई श्लोक या कोई 2 लाइनें, कुछ भजन? मुझे क्योंकि आपकी इमेज भी वैसी ही बनी है, शिव भक्तिनी जैसी। आपकी वीडियोस भी काफी अच्छे लगते हैं लोगों को। मुझे ऐसे मतलब एक गाना है, हंसराज योगीवंशी भैया जी का गाना है, तो उसमें एक लाइन है, देवो तुम देवो के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। तो ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हम हैं भाग्यवान कि आप हमारे स्वामी हो। तो देखिए, एक सवाल बहुत ज्यादा चर्चा में कि तन्नू रावत हैं कौन? सनातन को मानने वाली, ग्लैमर की दुनिया की, या फिर सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए वीडियोस बनाती हैं? आपका एक्चुअल इमेज जानना चाहती है जनता। देखिए, मेरे घर में बचपन से सिखाया गया है कि सब हैं, भगवान है, बस विश्वास करो। मैं मानती हूँ दिल से भगवान ने मुझे एक टैलेंट दिया है, एक नहीं बहुत टैलेंट दिए हैं, जो कि दिए हैं, तो मैं उन पे काम करूँगी। और मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे अपना नाम बहुत ऊपर तक पहुँचाना है। दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मुझे जहाँ जाना है मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे कहाँ करना है, क्या काम करना है। मुझे अपने फैमिली का नाम रोशन करना है, मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, जो कि मैं करवाती हूँ। और बस अपना जो काम चल रहा है करते रहो। अब गाय चलेगी तो कुत्ते भौंकेंगे ज़रूर। अच्छा, अब मैं उन्हें कुत्ता नहीं बोल रही, मतलब एक बता रही बस डायलॉग कि गाय चलेगी तो बोलेंगे लोग, बोलने हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाँ। आप ये कहना चाह रही हैं शायद। और बॉलीवुड ही आपका आगे का सफर होने वाला है, वही आपका एम है? हाँ जी।
तो बॉलीवुड में किस तरह के रोल करना चाहेंगे आप, क्योंकि हम देखते हैं कॉमेडी भी आप वीडियोस बनाती है, डांस की भी बनाने चाहती हैं, तो कौन सा आपको कैरेक्टर पसंद आएगा? देखिए मैंने अभी एक मूवी भी करी थी सोनू सर के साथ फतेह में, तो उसमें एक हैकर का रोल था। तो मेरी भी एक बाउंड्री लाइन है कि ठीक है मुझे इतना करना है या इतना नहीं करना है, ये करना है। तो मैं रोल तो अब देखे डांस का है, उस डांस में ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा गर्लिश टाइप हो और भगवान जी का भी गाना हो सकता है। तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि मेरे पे बेटी वाला रोल आता है या बहू वाला रोल आता है। तो वो जब आएगा तब चीज़ें डिसाइड होगी, हाँ हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे वाला। बॉलीवुड के लोगों के साथ आपका कांटेक्ट शुरू हो गया है? हाँ, बातचीत आपकी शुरू हो गई है, लोग पसंद कर रहे हैं आपको वहां पर भी? बहुत पसंद करते हैं मुझे, मतलब सच में मेरे पास मैसेज आते हैं, डीएम्स आते हैं, बहुत सिंगर्स के आते हैं, बहुत आर्टिस्ट के आते हैं, जो कि बहुत एक्टर कहते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी क्योंकि हनी उन्हें सिंह पसंद आ रहा है। जी जी, हनी सिंह के साथ भी शायद आपने काम किया है। हाँ जी, कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस, कैसा था उनके साथ, कैसे हैं वो? मतलब वो बहुत अच्छे हैं। हम्म। मतलब सच में मेरी सेट पे ऑन सेट मेरी इतनी बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हनी सर यूट्यूब के किंग बोलते हैं, यूट्यूब कह रही हूँ, जिन्हें ब्लूटूथ के किंग बोलते हैं, वो हम सुनते आ रहे हैं। जब मैं उनसे सामने से मिली ना, तो मेरा टेक चल रहा था, तो मैं टेक करके आई, तो पहले शहनाज दीदी आई, ठीक है। जब वो आई तो वो आगे बैठी थी, मतलब मेरा टेक हो गया तो मैं पीछे बैठ गई, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद लेंगे। अब शहनाज मैम जब आई, वो खुद से ही मतलब आई सबसे पहले, तो मतलब मैं और मम्मी बैठे तो खुद से ही आगे से पीछे आई, नमस्ते किया हमें, हमसे बात करी, फिर वो अपने सेट के लिए चली गई। फिर मैं देख के आई तो हनी सर उससे पहले देख रहे थे स्क्रीन में मेरा पूरी चीज़ें, और फिर वो अपनी वैनिटी में गए, फिर वो रेडी होके आए। तो जब सर आए तो ऑफकोर्स ही बात है, पर इतना बड़ा आर्टिस्ट आ रहे हैं, इतने बड़े जिनको हम बचपन से देख रहे हैं, जिन्हें वे इतने पसंद करते हैं, तो मैं खड़ी हो गई। तो मुझे वो कहते कि टीम मेंबर की आप ना बैठ जाओ मैम, आप भी आर्टिस्ट हो। मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने कहा बट जो वो है वो बहुत ऊपर है, मैंने कहा रिस्पेक्ट है, मैं अपने आप खड़ी हुई हूँ। तो वो आए, फिर उन्होंने मुझे ऐसे किया कि बहुत अच्छा किया आपने, मैंने कहा थैंक यू सर। फिर हम ऑन सेट भी थे, जैसे उसमें थोड़ा ढोल वाला सीन था, तो जब ढोल बजने लगे, हनी सर यहाँ बैठे थे मेरे, हनी सर जाके डांस करने लगे। मतलब वो इतने नेचुरल है, मतलब इतने अच्छे हैं ना वो, आपकी वाइब मैच होगी उनके साथ। हाँ मुझे बहुत पसंद आए वो, मतलब सच में, मतलब जो बोलते हैं ना रॉ, डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे हैं। ओ जी, जिसे आज की जनरेशन बोलती है। बताओ। अब किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगी, कौन है आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में? मुझे दीपिका बहुत पसंद है, नौरा भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उनका डांस बहुत अच्छा है, और है बहुत सारे हैं, बट अभी देखते हैं, स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी तो मैं ही बोलूँगी शुरुआत है, करा बहुत कुछ है, बहुत प्यार दिया लोगों ने, बट अभी और चलना है आगे, तो फिर जैसे जैसे काम आएगा वैसे जैसे वैसे जनता आपको और ज्यादा प्यार करेगी, हम यही होप करते हैं। अब देखिए, क्योंकि आपने सोशल मीडिया से ही शुरुआत की, तो सोशल मीडिया पर हिट होने का फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या है? आपकी पोस्टिंग डेली होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना कि आप डेली पढ़ाई करो मार्क्स अच्छे आएंगे, तो आपकी वैसी पोस्टिंग डेली होनी चाहिए, आप Continuity होनी हाँ चाहिए। आप करो, उससे कंटिन्यू करो डेली, आप अच्छा कंटेंट दो लोगों को जो पसंद आए, और जो टैलेंट है वो दिखाओ। मैं तो बोलती हूँ रॉ रहो, जितना आप ओरिजिनल रहोगे उतना अच्छा है। आपको रबर डॉल भी बोला जाता है, ये योगा से हो पाया है या फिर क्या है आपके फिटनेस का राज? मेरी फिटनेस का देखो, मैं बहुत चीज़ें करती हूँ। और ये रबर डॉल नाम किसने दिया था? मैं एक शो में गई थी, तो वहाँ पे एक लड़की थी, तो जब उसकी वो वाइल्ड कार्ड आई थी, जैसे उसकी एंट्री हुई ना, तो उसने बोला कि यहाँ पे 2 ही लड़की। रोडीज की बात कर रही हैं आप? नहीं, मैंने एक और शो किया था, प्लेग्राउंड। तो जैसे ही वो उसने एंट्री करी, तो उसने बोला यहाँ पे 2 लड़कियाँ बहुत सुंदर हैं, एक लड़की का नाम लेके और एक मेरा नाम लेके, वो रबड़ गर्ल। तो वहाँ से मेरा नाम रबड़ गर्ल रख दिया कि चलो ठीक है रबड़ गर्ल है। फिर योगा भी एकदम फ्लेक्सिबिलिटी है, तब वहाँ से रबड़ गर्ल पड़ गया। तो आपकी एक पूरी टीम होगी सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए आपके साथ? नहीं, मतलब आप अकेले ही करते हो? नहीं, टीम नहीं है, मेरी फैमिली है। अच्छा, फैमिली सब। हाँ, जैसे मम्मी कभी पोस्टिंग कर देती है कि क्या करना है, दीदी मैनेज करती है। तो मम्मी पापा का क्या जवाब रहता है ट्रोलर्स को लेकर? उनको लगता है कि हमने इतना जो प्रमोट किया या फिर मोटिवेट किया बेटी को इस चीज़ के लिए, कहीं वो हमने गलत तो नहीं कर दिया, या वो खुश हैं इस चीज़ से? वो बहुत खुश है मेरे। लाइक ऐसा ही होता है कि मत सुनो, काम करो। जो बोल रहे हैं हम उन्हें नहीं जानते हैं, बट जिसे वो बोल रहे हैं तो दुनिया जानती है, तो अपना काम करो बस। हमने आपके कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जो कि मंदिर या धार्मिक स्थलों के आसपास भी बनाए गए हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि ट्रोलर्स को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। जैसे अभी एक बताती हूँ एक चीज़, जैसे मैं केदारनाथ जी गई थी। मैं तो बोल रही बहुत सुंदर है, आप बहुत जगह मंदिर जाओगे, हर चीज़ें, बट केदारनाथ धाम ना बहुत, एक तो पहाड़ पे है और बहुत बहुत सुंदर जगह है वो। तो जब मैं जाती हूँ ना, तो वो जन्नत है।
मैं जाती मेरे अपने आप आंसू निकल जाते हैं। मैं भाई मेरे पास, मैं इतना नहीं सोचती कि मैं जाऊंगी, मैं रोऊंगी तो मेरी वीडियो बनेगी या लोग देखेंगे, मैं नहीं सोचती। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ आप लोगों के सामने। और कई कोई भी लगता है कि मैं बहुत बड़ी हूँ तो क्या पता मैंने जानबूझ के करा हो, ये करा हो, बट जब मैं जाती हूँ ना तो वो अपने आप निकल जाता है। तो उस वीडियो में भी नीचे कमेंट आते हैं कि आपके हिसाब से सिर्फ केदारनाथ जी में महादेव हैं, ऐसे आपने, मैंने कहा यार क्या चीज़ है ये। तो जैसे अब देखो हम लोग केदारनाथ जी गए, अब वहाँ पे वीडियो बना ली, हर कोई मेमोरी रखना चाहता है अपने पास। हमने आंखों में कैद कर लिया वो बहुत अच्छा है, बट हर कोई रखना चाहता है। और वो चीज़ मैं लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ और आप लोग भी आओ। और कई बार ऐसा होता है कि कोई मंदिर आप देखते हो, बेशक से आपको नहीं पता हो, ठीक है, आओ मंदिर, आपको लगता है यार ये कितना सुंदर है, मुझे जाना है एक बार, ठीक है, तो वहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट होती है। अब लोगों को बुरा लगता है, भाई मैं क्या बोलूँ, But मुझे पसंद है मंदिर मंदिर के जाना है। आसपास डांस करना या ऐसे ग्लैमरस रील बनाना ठीक नहीं है, ये क्योंकि कई बिल्कुल लोग बेकार करते है, हैं। ये बहुत गलत है। आपके पास घर है अपना अच्छा खासा, स्टूडियो है, आप कहीं भी बनाओ, आप मंदिर में मत बनाओ, बस ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे शांति होती है। अब आप वहाँ पे डांस करोगे तो ये चीज़ तो नहीं जाएगी ना, ये तो गलत है। जो आपके जो आउटफिट्स हैं उसको लेकर भी काफी चर्चा होती है, कैसे सिलेक्ट करती हैं आप उसको वीडियोस के हिसाब से? मेरी फैशन डिज़ाइनर मम्मी है, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरी मम्मी बताती है कि आज इसके साथ ये पहनना है। मम्मा और दीदी वैसे दोनों करते हैं, बस ज़्यादातर मम्मी करती है कि आज इसके साथ ये पहनना है, नहीं यार ये गाने पे नहीं जा रहा है, ये वाली ड्रेस पहन, ये नहीं जा रहा है। तो वो ऐसे ज़्यादातर तो मम्मी और दीदी करते हैं, बस थोड़ा सा योगदान मेरा हो जाता है। तो कभी ऐसा हुआ कि ग्लैमरस कपड़ों के साथ टीका लगा लिया और मम्मी ने कुछ नहीं बोला, या फिर मम्मी को नहीं बुरा लगा? देखो पिछले कुछ टाइम से तो हमने छोड़ ही दिया है। और पहले जब ये चीज़ें हुई कि मम्मी को मतलब नहीं था कि ठीक है, क्योंकि जो हमने 4-5 साल से हम लोग ऋषिकेश में करते आ रहे, देखते आ रहे, तो उतना वो लगा ही नहीं कभी। फिर जब कमेंट आने शुरू हुए तो हमें लगा कि चलो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो हटा देते हैं। आपके जो डांस मूव्स हैं वो भी काफी कमाल के रहते हैं। कभी ऐसा हुआ किसी फैन ने वही डांस मूव्स दोहराने की कोशिश की हो और काफी कुछ मजेदार हो गया हो? हाँ, मतलब ऐसे हैं बहुत सारे जो कि इंस्पायर होते हैं, और ज़्यादातर बच्चे हैं, लाइक लड़कियां हो गई, तो बहुत सारे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगी वैसे वो लोग बनाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने, मैंने बोला जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे देख के टीका लगाना शुरू किया है, तो मैं उनकी तरफ ज़्यादा रहती हूँ कि यार ठीक है, मेरे टीका लगाने से बच्चे भी टीका लगा रहे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब जिसको जो बोलना है बोलते रहो, हमारा काम है प्यार बांटना, हम प्यार बांटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोग पसंद कर रहे हैं आपको। हाँ। अब कभी आपने डांस क्लासेस भी ली हैं क्या? हाँ। बचपन में आप लेते थे, अभी भी क्या वो कंटिन्यू है? हाँ जी, मैं अभी भी जाती हूँ, बट थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि कभी ऐसे शेड्यूल बिजी हो गया, वैसे जाती हूँ मैं, और मैंने टाइम हो गया मुझे लेते हुए क्लासेस। आपने काफी एटीट्यूड वाले भी वीडियोस बनाए, हम देख रहे हैं गुर्जर और हरियाणवी गाने पर। क्या वो आपका असली स्वभाव है या फिर आपका वो नेचर नहीं है? हालांकि मुझे तो आप काफी स्वीट लग रहे हो, लेकिन गाने में और एटीट्यूड में आपका एकदम ही अलग होता है। देखिए वो मेरा काम है। अब अगर मुझे एक्टिंग लाइन में घुसना है तो जो मुझे कैरेक्टर दिया जाएगा मैं उसमें घुसूंगी। अगर मैं मूवी में पूरी मूवी रो रही तो इसका मतलब नहीं मैं रियल लाइफ में भी रो रही हूँ। तो अगर मैं वो एटीट्यूड वाली वो रील बना रही हूँ तो वो उस टाइम के लिए मेरा जॉनर वो हो गया, चलो ठीक है मैं हूँ अभी के लिए डॉन। अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या बनेंगी या क्या करना चाहेंगी? सुपर पावर मिल जाए तो मैं ऐसे जगह चेंज करने वाली बन जाऊँगी, लाइक ऐसे बजाए और जगह चेंज। मैं हर मंदिर, ट्रैवल करना नहीं पसंद आपको? मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बट आपने बोला सुपर पावर एक, तो मैंने कहा ठीक है, तो ऐसे जगह बदल बदल के मैं हर जगह कहाँ जाती जाएंगी आप रहूँगी। जगह बदल बदल के? जैसे अभी रिसेंटली मेरा बहुत मन है कि मैं बंगलामुखी माता रानी जी के दर्शन करने जाऊं, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत चीज़ें हमें सोशल मीडिया दिखती हैं। मैं सच बताऊं, मैंने माता रानी को बहुत देखा था फ़ोन में, बट मुझे आइडिया नहीं था कि वो कहाँ कहाँ मंदिर है या कैसे हैं। और बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत लेट पता चल रहा माता रानी जी के बारे में वहाँ की। अब वहाँ से फिर मुझे मैसेज आया तो वो चीज़ मुझे हुई कि मुझे यहाँ जाना है, तो मेरा बहुत मन है कि वहाँ पे मैं जाऊँ और एक हवन करवा के आऊँ। तो आपको धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद है? बहुत अब तक आप पसंद कहाँ कहाँ जा चुके हैं, और क्या कोई रिस्ट्रिक्शन आपको लगता है वहाँ पर आपको वीडियोस बनाने ही जाती हैं या आस्था के साथ? नहीं, देखिए अब जैसे वीडियोस वाली पहले बात करते हैं, अगर मैं चली गई मंदिर में, अगर वहाँ पे फोटो खींचना अलाउड है तो मैं मंदिर के बाहर फोटो खींच के जरूर बताऊंगी अपने जो मुझे प्यार करते हैं कि मैं यहाँ आई हूँ। और हर आप कोई लोग भी बताता है, आओ। हाँ। पॉलिटिशियंस भी हैं, कई बताते हैं। हाँ। और अगर वहाँ पे नहीं है, साफ मुझे मना कर दिया कि यहाँ पे फोटो खींचना है, मेरा फोन सीधा बैग के अंदर चले जाएगा। कोई कोई होता है कि अभी ऐसा आपने देखा होगा कि
केदारनाथ जी में गर्भ रह के फोटो लेना बिल्कुल अलाउड नहीं बिल्कुल, है। बट फिर भी लोग इतने वो हो चुके हैं, जैसे लाइक लड़के टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं, वहाँ पे पॉकेट्स होती है, वो कैमरा ऑन करके पॉकेट के अंदर फ़ोन रख के वीडियो बना रहे हैं, तो वो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपने मुझे देखा होगा आजकल बहुत सीरियस मुद्दा ये हो गया है, जो मुझे पर्सनली भी लगता है कि कई लोग धार्मिक स्थलों पर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो वीडियोस बना सकें हाँ। और व्यूज गेन कर सकें, लाइक कर सकें। वो कैसा लगता है आपको? क्या ठीक लगता है आपको कि आप अपने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा पाठ करें, या वो ठीक लगता है? कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसे। हैं, नो डाउट हैं अभी, बट ये चीज़ बहुत गलत है यार, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे अब कुछ भी बोलो, बाबा ने बुलाया है, लाइक अगर आप कहीं भी जा रहे हो, अगर माता रानी के मंदिर, तो उनने आपको बुलाया, क्योंकि किसी की इतनी बेसिकली औकात नहीं है कि उनके बुलावे के बिना कहीं कोई चले जाए। तो बुलाया है तो आप ऐसे तो कर्म मत करके आओ कि आपको दोबारा कभी बुलावा आए ही ना। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा खराब है कि आप जा रहे कर्म हो करने वीडियो के जाएं लिए। और कांडी हो जाए। हाँ, वही सेम। आप पे कई ये भी आरोप लगे हैं कि आप कंटेंट भी कॉपी करती हैं किसी का। क्या ये सही बात है? क्योंकि कई आपके योगा वाले पोजेस हैं, डांस हैं, आपका जो पूरा आउटफिट रहता है, क्या आप किसी का कंटेंट कॉपी करती हैं जैसा लोग कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मेरा कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आता है और मैं बहुत अलग कंटेंट देती हूँ। क्योंकि बहुत मैंने देखे हैं या नहीं देखे, मुझे सच में मुझे याद नहीं आ रहा है, बट बहुत कम ही देखा है जो डांस भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, बट करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, क्या पता मेरी नज़र में ना आए हों। और कॉपी करने की बात रही तो जैसे प्रमोशनल रील्स होती हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि आपको जो भी लाइक एक्टर्स हैं फ्रेम में, आपको उनका जैसा आउटफिट पहनना है सेम, और सेम आपको लाइन लेनी है, सेम आपको टेक लेने हैं। तो वो हमें आगे से ही इंस्ट्रक्शन आते हैं कि आपको ऐसे से बनानी है। बाकी कॉपी तो मैंने आज तक किसी की नहीं करी। हाँ, ऐसे कोई ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा कि ये वाला ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंड फॉलो कर दिया, वैसे कॉपी आज तक किसी की नहीं करी। आपको क्या लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो यूथ को इंस्पायर कर रहा है या फिर सिर्फ एंटरटेन कर रहा है? मेरे हिसाब से दोनों। हम्म क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में बैठ के फ़ोन चलाना पसंद करते हैं कि बैठे बैठे चलो फ़ोन चलाए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंस्पायर हो, जैसे मतलब बच्चे टीका लगा रहे हैं और डांस कर रहे हैं मेरे जैसे, और मेरे जैसे सेम आउटफिट पहन के सेम टेक लेके सेम वीडियो बना रहे हैं, तो वो चीज़ इंस्पायर कर रही है उन लोगों को। और बहुत सारे हैं जो इंस्पायर होते हैं। क्या तनु रावत का सोशल मीडिया वाला वर्जन रियल लाइफ से अलग है? ये थोड़ा सा वो है, क्योंकि मैं जैसा ही मैंने बात करी प्रॉपर, तो उतना तो समझ आ गया होगा कि मैं कैसी हूँ, ठीक है। और जैसे मैं भी बात कर रही हूँ, अगर सपोज यहाँ पे कोई भी मस्ती हो गई, तो मैं उसकी वीडियो बना के बोल के कि दोस्तों हमें अभी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो मैं डालती हूँ स्टोरी पे, जो कि बहुत रॉ कंटेंट होता है। बहुत सारे लोग मतलब जैसे आपने बोला बॉलीवुड, मुझे मैं इसका बोलते कि आई लव योर रॉ कंटेंट, तो वो चीज़ लोगों को दिखती है। अब जो सिर्फ ऐसे आ रहा है कि जो मुझे फॉलो करते हैं कि स्टोरी भी देख रहे हैं डेली, तो उन्हें पता है मैं कैसी हूँ। और जो लोग जैसे ऐसे आ रहा है कि चलो ठीक है वीडियो रील देख ली, तो उन्हें लगता है कि थोड़ा अलग होगा। क्या आप सिर्फ कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती हैं वायरल होने के लिए? ये क्या सच है? ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं लोग कि आप सिर्फ कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाती हैं लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए। नहीं, देखो कंट्रोवर्शियल बनानी होती तो टीके के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, मैं उसे छोड़ती नहीं। क्योंकि लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कंट्रोवर्सी में चल गया तो लोग उसे कंटिन्यू करते हैं, बेशक से उन्हें कितना भी झेलना पड़े। तो वो चीज़ मैंने, ठीक है आपको नहीं पसंद आ रही है, मैं हटा देती हूँ। और बल्कि लोगों को इसमें भी दिक्कत है, लोग अब वीडियो बना रहे हैं कि देखिए इन्होंने पहले टीका लगाया, अब ये टीका नहीं लगा रहे, जब लगा मतलब रही कुछ थी भी कर रहे हैं हम तो लोगों को दिक्कत हाँ, होगी। क्योंकि उन्हें पता है व्यूज आने हैं। अब जब टीका हटा दिया, क्यों हटाया? टीका लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? सिर्फ अब मैं सोचो, मैं योगा क्या बुरा है? आपने मुझे बोला डांस में डाल, योगा की वीडियो में आप बोल रहे हो आपने लेगिंग पहनी है, टीका क्यों लगाया? यार योगा शांति दे रहा है हमें, वो मैच हो रहा है, आप समझ ही नहीं रहे, आप कह रहे हटा दिया। अब कुछ भी करे कहने दो। तो इतना ज़्यादा आपको लोग ट्रोल करते हैं, आपके पेरेंट्स ने भी देखा होगा, वो भी काफ़ी परेशान होंगे। कभी सोचा कि सोशल मीडिया छोड़ देती हूँ, बहुत हो गया बस, मुझे शांति चाहिए अब? ऐसा कभी आया क्या आपके माइंड में? मेरा ऐसा कभी मन नहीं हुआ, क्योंकि उस चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। अब जैसे मैं ऋषिकेश भी इसलिए शिफ्ट हुई थी, मुझे एक सर मिले थे शो में, शुभम सर। उन्होंने कहा था कि ऋषिकेश आ जाओ आंटी जी, इसमें बहुत टैलेंट है। और मुझे अभी भी लोग मिलते हैं ना, मतलब अगर मैं किसी सेट पे गई, कोई आर्टिस्ट है, तो मुझे ऐसे पंजाबी सेट पे गई, तो मुझे ये बोलते कि रब ने बहुत देना है तेनू आगे जाके,
और हर कोई आशीर्वाद ही देते हैं लोग। हाँ, मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे लोग देख के करते हैं या मुझे लोग मिलेंगे भी तो जो मैंने बोला कि बहुत कम आते होंगे, उनको सामने देखेंगे कहेंगे बहुत अलग है यार। अब वो चीज़ वीडियो में अलग अलग दिखता है सब लोग, क्योंकि जब मैं ऋषिकेश गई ना, मेरे घुटने नीले रहते थे, क्योंकि मैं कंटेम्प भी करती थी, मैं हिप हॉप भी करती थी। मैं दिसंबर की ठंड में, ऋषिकेश में कितनी ठंड होती है, मैं नंगे पैर वुडन पे लेट लेट के कंटेम्प करती थी। जो मेरे एक सर के फ्रेंड थे वो आते थे, कहते कि छोड़ दे यार, बच्ची है वो, तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी नाक लाल रहती थी, गाल लाल रहते थे, मेरे सर कहते थे कि कर लेगी। जब उन लोगों का इतना विश्वास है मेरे ऊपर, इतना मेहनत मैंने करी है, और वो नील के बाद भी मेरे, अभी भी मैंने कल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी, मेरे बैक में पेन हो रहा है। अभी मैं जब बैठ रही थी मैं तभी भी दर्द हो रहा था। जब मैंने इतनी मेहनत करी तो मैं किसी के बोलने पे या किसी के उस पर क्यों छोड़ूं? मुझे पता है मुझे क्या करना है, और बस सोशल करते मीडिया से रहो। आपको उसके लिए प्यार भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सारी वीडियोस या जो भी आप करते हैं सिर्फ वीडियोस के लिए ही करते हैं। हाँ जी, जो आपका टैलेंट है ऐसा नहीं है, बट आप वीडियोस बना के बताना चाहते हैं कि मैं ये भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। ओके, अगला क्या है? अगर आपका इंस्टाग्राम बैन हो जाता है क्योंकि आपके 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, फिर आपका प्लान भी क्या होगा? देखो ये सिनारियो मेरे साथ एक बार हो चुका है। अच्छा, टिकटॉक के टाइम हुआ होगा। हाँ, टिकटॉक पे मैंने बहुत मेहनत करी। लाइक मैं बताई ना, जब मैं क्लास से आती थी घर में, मन करता मैं सो जाऊं, बट मैं रेडी होती थी, फिर मैं वीडियोस बनाने जाती थी, कभी छत पे कभी घाट पे। तो उस टाइम पे जब मेरे 1 मिलियन हुए और 3 दिन बाद टिकटॉक बैन हो गया, सच बताऊं तो मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करी थी आपका उसके तो रो रो लिए। के बुरा हाल हो गया होगा। मैं रोई थी, मैं सच बोले मैं रोई थी। अब लोग कितना ही बोले कि नहीं टिकटॉक चलेगा, नहीं रोए थे, मैं बहुत रोई लोग थी, रोए थे। क्योंकि वीडियो मेरी मम्मी बनाती थी। अच्छा। और मैं डांस, हाँ, सब चीज़ें करती थी, तो मैं भी रोई थी, मम्मी भी रोई थी कि मेहनत करी थी। ठीक है, अब मैंने सोच लिया था कि अब कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ ना हो। तो फिर इंस्टाग्राम पे रील आया और डे 1 से अभी तक मैं वीडियोस कंटिन्यू पोस्ट करती हूँ। तो आप कह रही यही मंत्र है, कंटिन्यू पोस्ट करना हाँ। चाहिए और आपके कंटेंट अच्छे होने हाँ, चाहिए। कभी ऐसा हो गया कि चलो ठीक है आप कहीं फंस गए हो या कभी हुआ तो एक दिन छोड़ दिया या मैक्सिमम 2 दिन छोड़ दिया, पर तीसरे दिन तो आप डाल ही दो, फोटो डाल दो उस दौरान, बट डाल दो। अब देखिए आजकल इन्फ्लुएंसर जो हैं यूथ के रोल मॉडल बन रहे हैं। आपके भी इतने फॉलोअर्स से लोग आपको देखते होंगे, इंस्पायर होते होंगे। क्या आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? आगे वाली जो जनरेशन है या छोटे बच्चे जो आपको पसंद करते हैं, आपने बताया, उनको सही मैसेज जाए आपकी तरफ से? पक्का, लाइक मुझे पता है कि मेरी बाउंड्री क्या है, मुझे कितना किस चीज़ में करना है। तो अगर मैं भी यही सोच के करूँगी कि मेरी इतनी सारी फैमिली देख रही है मुझे, तो मैं ऐसा कुछ ना करूँ जो उन्हें हर्ट हो, तो मैं वही करूँगी जो उन्हें पसंद आए। तो अगर मैं अच्छा करूँगी, मैंने बोला ना सब ऊपर वाले संभालने वाले हैं, वो सब अच्छा करवाएंगे। तो बस मैं अच्छा करूँगी तो ऑफ कोर्स ही बात है, जो यूथ है उससे इंस्पायर वो लोग होंगे। अब देखिए आपका आने वाले टाइम पे एम है बॉलीवुड में जाने का। कुछ आपने सोचा है कि ये तो मुझे नहीं करना है, मैं ऐसा मैसेज तो नहीं दूंगी, मैं टीका लगाती हूँ, लोगों ने मुझे ऐसे पसंद किया शुरू से ही, तो मैं ये नहीं करूंगी? कुछ ऐसे लिमिट अपने आप के लिए आपने तय किए हाँ, हैं? वो बाउंड्री की मैं भी वही बात कर रही हूँ कि हमें ज़्यादा ऐसे सीन नहीं करने हैं। ऐसा आप देखते होंगे कि बहुत बोल्ड है या रोमांटिक बहुत सीन्स नहीं रोमांटिक करने। सीन है, तो वो चीज़ मेरे मन में है ही नहीं कि मैं बहुत बोल्ड करूँगी या बहुत वैसे करूँगी। तो वो चीज़ इसलिए मैंने बोला बाउंड्री है हमारी। आपका एक हिंदू है हम करके भी कुछ मैंने देखा गाना आया पोस्टर था, है। हाँ, हाँ। उसके बारे में ज़रा बताइए। क्या आप भी सनातन को प्रमोट करने के लिए एक मुहिम एक तरह से चला रही हैं या फिर आपका वो इंटरेस्ट है? जैसे मैंने बताया कि हम मानते हैं, तो वो गाना मेरे पास आया था, उसका हिंदू है हम सॉन्ग आ चुका था 1, तो उनने बोला कि आप अब उनने भी मेरी प्रोफाइल देखी, उनने बोला कैसे कि आपको ऑफर आया? क्योंकि आपका ऐसा इमेज था सोशल मीडिया पर, इस वजह वो से? सोशल मीडिया से ही आया कि ठीक है लड़की तांडव भी करती है शिव जी, और मेरा खुद का प्रोडक्शन है, मैं बताना भूल गई, मेरा खुद का प्रोडक्शन है जिसपे मैंने सिर्फ भजन निकाल रखे हैं। लाइक महादेव जी के ऊपर 2 गाने हैं, एक राधा रानी के ऊपर गाना है, तो वो चीज़ मुझे पसंद है पर्सनली। तो जब मेरे पास वो आया मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि हम हैं हिंदू भाई, तो हम बोल सकते हैं हिंदू है हम। अब देखिए अगर करंट टॉपिक की बात करें, इतना ज़्यादा लोग सोशल मीडिया से प्रभावित हो गए हैं। आपने सुना होगा सोनम रघुवंशी, जिसने अपने पति को धक्का देकर मार दिया। ऐसे कई बीवियां हैं जो अपने पति का मर्डर कर दे रही हैं पतियों के साथ मिलकर, नहीं पतियों के नहीं, प्रेमियों के साथ मिलके। पैच। अब आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा लोग घुस गए हैं, इतना ज़्यादा रील्स देखते हैं, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उससे, कि आजकल जो पत्नियां हैं जैसे सोनम रघुवंशी जिसने अपने पति को धक्का देकर मार दिया, ऐसे कई पत्नियां हैं जो प्रेमी के साथ मिलकर मर्डर कर रही हैं पतियों का। ये ऐसी मानसिकता क्यों हो रही है? इस पर आप क्या कहेंगी?
कलयुग आ रहा है और मेरे हिसाब से आ चुका है। लोग कहते हैं आ रहा है बट वो आगे आप देखो ना कितना पाप बढ़ रहा है, मतलब सच में। अब ये वाला देख लो, ड्रम वाला केस देख लो, लोगों यार मैं तो मतलब मेरी तो देखो मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मेरी वो चीज़ है कि मैं देखती हूँ थोड़ा थोड़ा अपने ध्यान पे, अपने काम पे ध्यान देती हूँ। अब जब ये ड्रम वाला भी केस हुआ था या अभी ये वाला हुआ है, इस सोनम वाला रघुवंशी वाला। सोनम वाला, इसमें तो चलो ठीक है इतनी ट्रोलिंग मतलब या इतनी वीडियोस नहीं बनी। ड्रम वाले में लोग कॉमेडीज वीडियो बना रहे हैं यार, आप ये गाने बन जाते हैं उसके तो। गाने बना रहे हैं, मतलब ये सोचो कि आप जिसके ऊपर बना रहे हो उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। सेंसिटिविटी ही खत्म हो गई है लोगों बिल्कुल की। खत्म, मतलब व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कोई ड्रम लेके भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप यार सोचो कि जिसके बेटे के साथ ही है, जब वो अब माँ बाप मतलब वीडियो कभी इन फ्यूचर भी चलाएं या कुछ भी उनके सामने है, वो क्या देखेंगे कि मेरे बच्चे के ऊपर मजाक बनने से इतना बुरा हुआ। तो आपको क्या लग रहा है क्यों ऐसे लोगों की और पत्नियों की मानसिकता हो जा रही है? सोशल मीडिया है क्या इसकी एक वजह? आपको लगता है कि आजकल लड़कियां की मानसिकता चेंज हो रही है, या तो वो कुछ भी बोल रही हैं, कुछ भी कर रही हैं? सोशल मीडिया का प्रभाव लगता है आपको? देखो जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। अब जहाँ पे चीज़ें लोग अच्छे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वहाँ पे बहुत ऐसे लोग भी हैं जो गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो कि गलत है बहुत ज़्यादा। अब जैसे वाला केस हुआ, मैं तो ये बोलती हूँ कि शादी करी क्यों रहे हो आप? अगर आपको पता है भाई प्रेम में, तो कहीं शादी से पहले भाग जाओ, क्योंकि आप शादी के बाद उस बच्चे मतलब किसी का बेटा ही है ना, उस बच्चे को मार दे रहे हो। उसकी फैमिली वाले, शादी खुद से की पहले फैमिली प्रेमी के वाले। साथ भाग जाओ, आप ये कह रही हैं? मैं तो नहीं, अगर आपको ऐसे ही काम करने हैं कि धक्का दे देना है, ड्रम में डालना है, अगर देखो अगर आपको इतना होता है कि मेरी फैमिली या मम्मी पापा के ऊपर इतनी बात ना आए या जो भी चीज़ें हैं फैमिली के ऊपर जो भी ना जाए, आप शादी कर रहे हो, आप उसका घर भी बर्बाद कर रहे हो लड़के का, आप खुद के पेरेंट्स के भी नाक कटवा रहे हो, तो भाई सच भाग जाओ ना। तो इतना इतना जब तुम्हें तो इतना ही करना है तो इतना ही करके खुश हो जाओ। अब पता ही नहीं क्या हो रहा है इस दुनिया में, चीज़ें इतनी उलट पुलट हो जा रही हैं एकदम से। वो वाले केस वाले बहुत सुनने में आ रहे हैं अब तो। आपका शादी का क्या प्लान है? मेरे तो बहुत टाइम है, अभी मैं 21 रनिंग है। ऐसा नहीं होता ना कि मैं, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ी हूँ। मैं 21 रनिंग है, 2004 का मेरा वो है जन्म। अब तो बहुत बहुत टाइम है। बट बॉलीवुड में कोई ऐसा जो आपका क्रश हो? देखो बॉलीवुड में सब बड़े बड़े हैं अभी लाइक बहुत एजेड है। अभी ऐसा कोई न्यू न्यू कमर होगा, वही होगा क्रश। हाँ अभी तो ठीक है, अभी अभी आएंगे बहुत सारे, अभी तो ऐसे कुछ नहीं है। कथावाचन को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही कथा करने का अधिकार होता है, कोई और कास्ट के लोग जैसे यादव हैं, जाटव हैं, वो लोग नहीं कथा वाच सकते। इस पर आपकी कोई राय है? मैं सच बताऊं तो मैंने अभी, आपने मुझे बोला तब मुझे पता चला कि ये चल रहा है, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मम्मी मेरी डेली न्यूज़ देखती है, बट मेरा ये मोटिव रहता है कि घर में कोई कथा सुनता है या किसी ने कथा करवाई है? आपने भी बोला था हमारे हाँ, जैसे हमारे बर्थडे पे होती हैं पूजा या कथा होती हैं, तो हमारे तो गांव के पंडित होते हैं, लाइक सब यही प्रेफर करते हैं कि हम लोग वहाँ के हैं। तो हमारे एक, जैसे हम राजपूत है तो राजपूत का एक पंडित होता है, तो वही लोग आते हैं पूजा करने। अभी सावन आने वाला है, कावड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। क्या हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कावड़ यात्रा की भी कोई रील आपकी देखने को मिलेगी हमें, क्योंकि आपको शिव भक्त भी कहा जाता है? हाँ जी, आप रील तो ज़रूर देखोगे, बट आज से पहले मैंने कभी कावड़ में नहीं लेके गई हूँ। और मेरी मम्मी ने मुझे परसों बोला कि कावड़ बहुत चल रही है, मैं आ रही थी तो मैंने बहुत कावड़ देखे, और मेरी मम्मी ने बोला कि यार हम तो यहीं रहते हैं, लोग दूर दूर से कावड़ लेने आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि तुम लोग हरिद्वार से उठाना कावड़ और अपना चले जाना। बेशक से बड़े कावड़ मतलब जल ना लो, गंगा मैया का जल, छोटे छोटे लेना, बट इस बार तू कर सकती है। अब मैंने कहा अब निकल गया है तो मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं करूँ, मैं चाह रही हूँ कि करूँ, बस मैं अपना एक गैंग बना रही हूँ, मतलब भैया लोगों को मिला के कि चलो कावड़ लेने जाना है। तभी बातचीत चल रही है कि हम लोग जाए, तो हो सकता है कि आप मुझे देखो उसमें। बिल्कुल। तनु रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और कुछ यूथ को आप मैसेज देना चाहेंगी जो नए नए इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी सबको कि अगर आप लोगों ने ये लाइन पकड़ ली है तो छोड़ना मत, क्योंकि आप हर लाइन ऐसे पकड़ पकड़ के छोड़ नहीं सकते। तो एक में घुस गए हो तो घुसो और जीत हासिल करके ही आओ।